मुज़ाकरात में डेडलॉक, मुज़ाकराती कमेटियों से बाला बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त, मगर तहरीक इंसाफ की पेशकदमी के लिए इमरान खान से मुलाकात की शर्त। जेल सुपरिंटेंडेंट को मुलाकात के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई। मुज़ाकराती टीम की आज इमरान खान से मुमकिना मुलाकात अब कल होने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कल हर सूरत इमरान खान से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करा दी जाएगी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। कानून बनने से 2 साल पहले के किसी अमल पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, जबकि एहतसाब अदालत से आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुतवक्के था, मगर एक बार फिर फैसला मौखर कर दिया गया। अब यह फैसला भी दूसरी बार मौखर करके 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इमरान खान से जुड़े सियासी और कानूनी मामलात लटक रहे हैं। कारकुनों के साथ इमरान खान की रिहाई और जुडिशल कमीशन के 2 मुतालबों पर जारी मुज़ाकराती अमल गुज़िश्ता 4 दिनों से तातुल का शिकार है। दूसरे इजलास का खुलासा यही था कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हुकूमती कमेटी को पेश करेगी, लेकिन इससे कबल मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से खुली डुली मुलाकात कराई जाएगी और आज इस मुलाकात के इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे। तमाम अब ये मुलाकात कल होगी। जेल हुक्काम ने मुलाकात की दरख्वास्त असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को भिजवा दी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर कल इस मुलाकात के इम्कानात वाज़े दिखाई दे रहे हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के लिए कल वुकला से होने वाली मुलाकात मौखर कर दी है। ताहम मुलाकात में तातुल से मुज़ाकरात में डेडलॉक का एक खदशा पैदा हुआ। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी वाज़े कर चुके हैं कि मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 दिन गुजरने के बावजूद तहरीरी मुतालबात ना पेश किए जाने पर डेडलॉक की सूरत हाल बनी है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर के इस बयान ने भी मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए कि हमने जो ज़बानी मुतालबात पेश किए हैं उन्हें तहरीरी मुतालबात ही समझा जाए, कागज़ देना तो बस रस्मी कार्रवाई है। जबकि अब से 2 घंटे कबल असद कैसर ही फरमा रहे थे कि तहरीरी तौर पे मुज़ाकरात पेश कर देंगे। ये फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन, ये ले तो लाल से काम लेना देना है नहीं देना, तातुल की सूरत हाल में स्पीकर एयाज सादिक भी इजलास बुलाने से गुरेजा हैं और दोनों फ्रीकैन में से अभी तक किसी ने भी स्पीकर ऑफिस से राब्ता नहीं किया। इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि कल अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब होती है और एक तवील नशिस्त लगाने में कामयाब होती है तो इसके बाद पार्टी तहरीरी डिमांड्स देने या ना देने का फैसला करेगी। और ये इतलात भी आ रही हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने तहरीरी डिमांड्स दे दी तो हुकूमत को भी तहरीक इंसाफ के साथ तहरीरी मुआहिदा करना होगा। आज ही सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को भी इस सूरत हाल से आगाह कर दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के इन जाहिरी मुज़ाकरात में तातुल के साथ साथ मगर ये खबर भी है कि पेशावर में बुशरा बीबी के साथ आला सतही बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। मुज़ाकरात से ऊपर ही ऊपर साइडलाइन पर चीजें तय हो रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन बैकडोर राब्तों की भारहा मुकम्मल तरदीद कर रही है। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही हैं इमरान खान भी उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। मीडिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर और चैनल से भी हो रहे हैं। आज इमरान खान का पैगाम मैं आपको देती हूँ। उनका ख्याल ये है कि जो काम होना चाहिए ना NRO के थ्रू होना चाहिए, ना बैकडोर राब्तों से होना चाहिए। पस पर्दा मुज़ाकरात से साफ इनकार के बावजूद मगर तहरीक इंसाफ ही के अहम रहनुमा असद कैसर मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में असल फैसला साजों को ऑन बोर्ड ले और हुकूमत यकीन दहानी करवा रही है कि ये किसकी गारंटी चाह रहे हैं। ये दर्द सर हुकूमत का है, तहरीक इंसाफ का नहीं। जो मेन स्टेक होल्डर्स है, मेन स्टेक होल्डर को भी जो हुकूमती कमेटी है हम उसको टाइम दे रहे हैं कि वो उधर भी अपनी जितनी भी उसकी स्टेक होल्डर्स है उसके साथ बात करे, उनको इत्मीनान में दे ताकि जो भी एग्रीमेंट हो उस एग्रीमेंट में कोई इब्हाम न हो। अहम मामला है और इसमें बदएतमादी भी बला की है। तहरीक इंसाफ संजीदा मुज़ाकरात के लिए कारकुनों और इमरान खान की रिहाई चाह रही है, लेकिन वो भी इंसाफ पर मबनी। ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि इमरान खान अदालतों से क्लियर होकर ही रिहा होना चाहते हैं और ऐसे किसी भी तासुर की तरदीद कर रहे हैं कि जिससे NRO का शायबा तक भी हो। साथ ही इमरान खान लापता PTI कारकुनों का मामला भी उठाकर रखने की हदायत जारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस वक्त तक लापता हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही। उन्होंने सख्त हिदायत भेजी है अपने पार्टी के लोगों को भी कि आप बताएं कि कितने हमारे लोग लापता हैं, आप बताएं कि ये किधर हैं, आप इनकी तस्वीरें शाया करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 26 नवंबर को हुआ है इसका हिसाब देना पड़ेगा।
साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडयाला जेल से मीडिया और वकला से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर इस जमहूरियत की सेहत पर बात की है और कहा है कि आज़ाद मीडिया तनकीद करता है, इसलिए उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ एक कठपुतली और अर्दली है और इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम शौकत अजीज था। इमरान खान ने यह भी कहा है कि धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। इमरान खान मुज़ाकरात के चलते हुए ये बयान दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह उन पर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। उनकी अपील है, मुतालबा है कि यह फैसला फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए। अल-कादिर केस में बकौल उनके बिल्कुल एक बोगस केस है कि जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं, मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाई इदारा कायम किया कि जिससे मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ और ना ही होना है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाऊंगा। इमरान खान ने बैकडोर राब्तों पर बात करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं, ये फकत प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इमरान खान का मजीद कहना है कि हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्की मुईशत के हवाले से इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में मुईशत का हल बदतरीन है और ग्रोथ रेट जो है वो 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती कि जहां कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हो, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हों। ये किस तरह का डेडलॉक है?